नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आपकी कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी या कमेंट किया करो। साथियों, राजस्थान प्रदेश की दोबारा से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर भर्ती जो आई है हाई कोर्ट्स के अंदर, इस भर्ती को लेकर के काफ़ी सारी सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। क्या इसमें इंटरव्यू होगा या इंटरव्यू नहीं होगा, इसके फॉर्म की संख्या कितनी जाएगी, क्या कंपटीशन है, ए टू जेड बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूं। आप सभी को बोर्ड पर ध्यान बनाए रखना है और लाइक का बटन दबाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए एक एक शब्दों पर ध्यान देना। साथियों, राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती आ चुकी है, जिसे हम क्लास 4th एम्प्लॉय कह सकते हैं, 4th ग्रेड भर्ती भी कह सकते हैं, पियोन भर्ती भी कह सकते हैं। लेकिन किसी के मुंह से चपरासी की भर्ती नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि जब जब हम कहते हैं कि चपरासी की भर्ती आई है तब अपने आप हमारी मेमोरी कहती है अरे यार ये चपरासी। आजकल चपरासी नहीं है, 4th ग्रेड। ठीक है दोस्तों, इसमें जो कुल पद निकले हैं वो है 5670। सबको पता है इससे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 53,749 पदों पर वही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप बार बार ना सोचिए कि इनमें से कौन सी अच्छी है। अगर ये आप सोच रहे हो कि मैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी लूं या आरएसएसबी ने जो भर्ती निकाली है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसकी लूं, तो उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं। एक सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, आरएसएसबी वर्सेज हाईकोर्ट, तो देख लेना। अब साथियों, यहां पर जो आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं इस हाईकोर्ट पियोन भर्ती के, वह 27 जून से हो रहे हैं। ठीक है, आवेदन की जो अंतिम तिथि रहने वाली है वो 26 जुलाई रहने वाली है। क्या रहने वाली है? 26 जुलाई। सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अंतिम तिथि को ध्यान में लेकर के ही चलिएगा। जब ये फॉर्म 27 जून को शुरू हो, आप फॉर्म अप्लाई कर देना, पीछे नहीं रहना। क्योंकि साथियों, जब ये आरएसएसबी ने भर्ती निकाली थी 4th ग्रेड की 53,749 पदों पर, इसमें क्या है, अभ्यर्थी कंफ्यूज हो रहा था। उन्होंने क्या है, लास्ट डेट का इंतजार किया और लास्ट दिनों में फॉर्म अप्लाई करने की सोचा, लेकिन सर्वर डाउन हो गया। इस कारण अभी भी हजारों बच्चे ऐसे हैं जो इस भर्ती का आवेदन नहीं कर पाए। देखो, जिंदगी में सबसे बड़ी लापरवाही की है उन्होंने, वो इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए और यहां अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं कि जो ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती का फॉर्म है क्या दोबारा से रीओपन होगा। वो बार बार यही रोज जो है न्यूज देख रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि दोबारा से फॉर्म रीओपन होगा। ये सबसे बड़ी आपने लापरवाही की है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से भगवान ने आपके लिए ये मौका दिया है कि भाई ठीक है, यहां आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए, आपको पता नहीं था या लास्ट डेट निकल गया, तो यहां फॉर्म अप्लाई कर देना। लेकिन यहां आपको लास्ट तिथि का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना। समझ रहे हो ना मेरी बात। अगला देखो भाई, इसमें योग्यता को लेकर के बार बार प्रश्न आ रहा था, सर इसमें 12वीं भी चाहिए क्या? नहीं साथियों, केवल 10वीं पास होना चाहिए, चाहे आपने 3rd ग्रेड से किया हो, चाहे आपने 2nd किया हो, चाहे 1st ग्रेड बनाई हो। ठीक है, आप चाहे 33% ही क्यों ना लाए हो, 10वीं की मार्कशीट होना चाहिए, उसमें डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। चाहे आपने NISU से 10th पास किया हो, चाहे आपने ओपन बोर्ड से 10th पास किया हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10th पास किया हो, कहीं से भी 10वीं पास किया हो, आप इस भर्ती का आवेदन कर सकते हो। 10वीं की मार्कशीट के अलावा अन्य कोई डिग्री, डिप्लोमा या 12वीं की मार्कशीट की आवश्यकता नहीं है। अगला साथियों, यहां पर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ी घोषणा कर रखी है कि भारत देश के अंदर चाहे कहीं पर भी जब जब भर्तियां निकाली जाए, 12वीं से भी नीचे की भर्तियों में इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। यानी जो 12th पास से नीचे की भर्तियां हैं, यानी कि 8वीं 10वीं पास जो भर्तियां निकलती है, उनमें इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, ये केंद्र सरकार ने बोल रखा है। लेकिन राजस्थान में 4th ग्रेड के नीचे भर्ती भी नहीं आती और 10वीं है फिर भी इसमें इंटरव्यू हो रहा है। ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है साथियों। तो यहां ये हाई कोर्ट पियोन में इंटरव्यू होगा। यहां पर विरोध हो चुका है, काफी सारे स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। वो किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आगे चल के इसकी भी थोड़ी बातें करेंगे। आप क्या चाहते हो, इंटरव्यू होना चाहिए या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। साथियों देखो, इसमें अगर आपको नौकरी लेना है तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना पड़ेगा। एक तो सामान्य हिंदी, यानी कि आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना है, जिसमें 50 नंबर का ये हिंदी सब्जेक्ट्स रहने वाला है। हिंदी के अलावा सामान्य अंग्रेजी ग्रामर 10 नंबर का ये रहेगा और राजस्थान की संस्कृति और बोलियां
देखो भाई, ना तो इसमें पॉलिटी आएगी राजस्थान की, राजनीति व्यवस्था नहीं आएगी, ना ही इसमें जो है इकोनॉमिक्स आएगी, और ना ही राजस्थान का इसमें इतिहास आएगा। केवल आपको राजस्थान की कला संस्कृति और बोलियां आनी चाहिए। यह सब्जेक्ट्स राजस्थान जीके की 25 नंबर की रहेगी। साथियों, लिखित परीक्षा टोटल 85 अंक की रहने वाली है। समय आपको 2 घंटे मिलेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी 85 के 85 प्रश्न आपको करके आने हैं। एवं इसमें दोस्तों एक साक्षात्कार, एक इंटरव्यू भी होगा जो 50 अंक का रहने वाला है। अब इंटरव्यू होगा, लेकिन यहां पर दोस्तों बार बार एक ही स्टूडेंट्स के मन में आया है, क्या इंटरव्यू में धांधली हो सकती है? जिस प्रकार राजस्थान एसआई की भर्ती में इंटरव्यू में धांधली की गई थी, आपको बता दूं कि एग्जाम्स का जो पेपर हुआ उसमें फर्जी तरीके से स्टूडेंट्स आकर के इंटरव्यू दिया। अगर उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू में भी फेल कर दिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती कि राजस्थान की एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। इंटरव्यू देखना, उनको ये पता नहीं कि राजस्थान की राजधानी क्या है और वो एसआई बनने आ रहे हैं, और पेपर में वो 100 में से 100% लेकर आए गए, क्योंकि पेपर तो उसने खरीदा था। इंटरव्यू कौन सा वो अच्छा देना जाए। तो इस तरीके से दोस्तों हो सकता है यहां पर ये धांधली हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये स्टूडेंट्स खुद कह रहा है। अब सुनो, फाइनल जो मेरिट बनेगी नौकरी के लिए 85 अंक की लिखित परीक्षा, 15 अंक का इंटरव्यू 100 अंक से बनेगी। और जो विरोध कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई लोग 100 अंक का पेपर ही करा दीजिए, 100 अंक से मेरिट ही दे दीजिए, इंटरव्यू का लफड़ा बंद कर दीजिए। देखते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू इसमें कहीं ना कहीं न लिया जाए, लिया ही जाएगा। लेकिन अब वो हम चाहते तो है कि इंटरव्यू ना होगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये थोड़ा वीक पॉइंट रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी हाई कोर्ट की भर्ती 2019 में आई थी, ये वाली भर्ती। इसमें उस टाइम 3678 पद थे। आज काफी सारे स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, इसमें उस समय 25 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया था। ये बच्चे काफी सारे नौकरी भी लग चुके हैं, काफी सारे बच्चे भूल भी चुके हैं कि हमने पहले इस भर्ती में आवेदन कर रखा है, वो दोबारा से आवेदन का इंतजार कर रहे हैं। देखो 3678 पहले तो 1992 पद बढ़ा करके अब वर्तमान में ये 5670 पदों पर ये भर्ती निकाली है हाई कोर्ट ने। तो यहां पर जब पहले 2019 में 25 लाख बच्चों से आवेदन करवाया था तो उनसे फीस भी ली गई थी। तो क्या फीस रिफंड होगी? ना कोई दिशा निर्देश आया है, ना कोई फीस रिफंड का आया है। देखो पहले से 25 लाख तो आवेदन इसमें आ चुके हैं, और यहां पर या तो फीस रिफंड होगी या फॉर्म जो है अपडेट होंगे, यानी पहले से जो फॉर्म अप्लाई कर चुका है वो वहां दोबारा से उसको फॉर्म अप्लाई करने के लिए मौका नहीं मिलेगा, वो फॉर्म ही दोबारा से अपडेट हो जाएगा, या फिर फीस रिफंड होगी। वो 2-4 दिन में हमें पता चल जाएगा। तो वो याद कर लेना कि आपने 2019 में चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती का आवेदन किया था या नहीं किया, तो आप दोबारा से फॉर्म अप्लाई कर देना। किया था तो थोड़ा अपडेट का इंतजार कीजिए। साथियों यहां पर नए बच्चे भी बहुत सारे आएंगे, क्योंकि पहले से 25 लाख तो है ही, 6 साल बाद फिर से ये दोबारा से फॉर्म रीओपन हो रहे हैं। तो 6 साल बाद 5 से और 7 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10वीं पास नए सिरे से कर लिया है। तो आपको ये कहीं ना कहीं सोचकर चलना है कि लाखों की संख्या में आवेदन आएंगे, वैकेंसियां हजारों में है। तो जो भी है, मेरा मतलब यह है कि जो भी है सरकारी नौकरी अगर आपको लेनी है तो चर्चाएं तो चलती रहती है, इन चर्चाओं में आपको शामिल नहीं होना। आपको शामिल होना है एक तैयारी में, एक सेल्फ स्टडी में, क्योंकि जब भी भर्तियां आती है बार बार तरह तरह की चर्चाएं होती है। आपको अपनी स्टडी पर फोकस रखना है, हार नहीं माननी है, अपना लक्ष्य तय करना है, एक लक्ष्य के इशारे से आपको कहीं ना कहीं चलना है। क्योंकि आपको डर है कि मुझे गणित नहीं आती, विज्ञान नहीं आती, कंप्यूटर नहीं आती, तो देखो इसमें ना तो कोई गणित आएगी, ना कोई रीजनिंग है, ना कोई विज्ञान है, ना कोई कंप्यूटर है, केवल इसमें हिंदी। देखो हिंदी वाले बच्चे 50 नंबर का तो यही है, 50 नंबर की हिंदी, और राजस्थान की संस्कृति और बोलिए 25 की हो गई, टोटल 75 अंक तो यहां से भी हो गए। और आप 75 में से 5 से 7 अंक अगर अंग्रेजी में ले आओगे तो नौकरी वैसे ही पक्की है। ठीक है, इंटरव्यू इतना हार्ड नहीं होगा। तो मेरे भाई इस तरीके से इस भर्ती को अपने संज्ञान में लीजिएगा। फॉर्म अप्लाई करना है, ध्यान से करना है। जैसे ही फॉर्म शुरू हो आपको बिल्कुल जो है जल्दबाजी से फॉर्म अप्लाई करना है, लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। जो पहले फॉर्म अप्लाई कर चुका है उसके लिए कुछ ना कुछ अपडेट आएगा, आप टेंशन बिल्कुल भी नहीं करो। या तो आपकी फीस रिफंड होगी या फॉर्म आपका दोबारा से अपडेट हो जाएगा। आप सभी देख रहे हो इस चैनल पर राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।